वैसे मैं कभी लाहौर से बाहर गई नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा सीन था, बदकिस्मती से उन लोगों में मैं लाई करती हूँ कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में मैं स्टेप इन करती थी, उसके इवेंट्स ही ब्लॉक हो जाते थे। वहाँ कोई ना कोई मसला हो जाता था, तो मैंने कोई भी ट्रिप कभी भी इंजॉय नहीं किया। जितना घूमने का शौक होता था उतना ही ज़्यादा जो है मसला होता था। तो मैं यहाँ पर फैसल को कहती है पीछे हो जाए, मेरे कैमरे के अंदर आ रहे हैं। हम लोग सुबह सुबह निकले, सैटरडे था और मुझे अपना बैंक का अकाउंट बनवाना था, तो उसके लिए हम लोग निकल पड़े कोलंबो। वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके पता चला कि हमारा जलालत प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर पार्किंग का इस कदर इशू होता है, बेशक आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर रहते हो या मॉल में जाओ, तो इस कदर इशू होता है जिसकी हद ना हो। फिर हम लोग वहाँ से गए लिडल, और लिडल पर जाके लेने गए थे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाश्ता के कुछ सामान। लेकिन वहाँ जाके फिर ये भी होता है, ये भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो, ये भी रह गया, वो भी रह गया। फिर लेकर आए हम लोग, क्योंकि जब भी मैं बाहर से आती हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं बेशक 10 मिनट के लिए बाहर जाऊँ, लेकिन जब मैं घर आती हूँ तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं घर में नाश्ते बनाऊँ। तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्रूसेंट्स वगैरह। वैसे तो मुझे यहाँ की जूसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एक दो दफ़ा जो है अपने पैसों के तो वैसे मैंने कभी ख़रीदे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब पिछले दिनों गेस्ट वगैरह आए थे, वो लेकर आए थे, फिर मैंने टेस्ट किए, तो मैंने कहा चलो इस लाइक हैं कि इसको स्कूल लेके जाया जा सके। फिर हम लोगों ने वहाँ पर पिजन्स के लिए जो है वो चावल ख़रीदे थे। यहाँ पर प्रॉपरली चावल होते हैं जो पिजन्स के लिए होते हैं, और बहुत सारे फ्लेवर्स में होते हैं कि पिजन्स को कौन से फ्लेवर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट उसके पीछे डिस्क्रिप्शन भी पूरी लिखी होती है कि आपने चावलों को पका के देना है, तो वो आपने कितने मिनट के लिए पकाना है, क्या डालना है। तो मैंने कहा यार क्या ही बातें हैं यहाँ के कबूतरों की। फिर उसके बाद मैं इसमें क्या करती हूँ कि मैं क्रूसेंट्स में और ये गार्लिक ब्रेड में मैंने कर दी चीज़ फिल, और क्रूसेंट्स में मैं लगाती हूँ लेयर ऑफ द सॉल्टेड बटर, और उसको ओवन में जो है थोड़ी देर के लिए बेक कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बेक होते हैं, बस उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो रखते हैं, और वो इतना ज़बरदस्त डिलीशियस हो जाते हैं ना। ये मैं पाकिस्तान से अबाया लेकर आई थी, जो मुझे फाइनली पहनना नसीब हो गया। ये मैं ज़्यादा तब पहनती हूँ जब मुझे पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है। मैं जितना कंफर्टेबल अपनी ब्लैक एंड वाइट, यानी इस तरह का सीन है कि शर्ट कोई और शलवार कोई और, इस सीन में होती हूँ ना, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल मैं कभी भी किसी सूट में नहीं हो सकती। फिर मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था, उन्होंने घर चेंज किया था, तो हम वहाँ इन्वाइटेड थे, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है अपना शॉर्ट ट्यूटोरियल भी ग्लैम शेयर करूँ। सो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया। वैसे पाकिस्तान में मैं इतना ज़्यादा प्रेपिंग के ऊपर जाती नहीं थी, जस्ट लाइक प्राइमर, लेकिन यहाँ पर आके फिर पता चल जाता है चीज़ों का। क्रिस्टाइन की बेस अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिटमी का शेड मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा, और वो बेस्ट मेरे ख्याल से अब तक का फाउंडेशन है। मैं मुसरत मिस पर भी लगाती हूँ, लेकिन मुझे उसकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मैंने शी ग्लैम के कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो ऑर्डर किए थे, तो मैंने यहाँ पर आज फिर लगाया बर्थडे सूट के नाम से ये शी ग्लैम का बहुत ही ज़बरदस्त जो है ब्लशन लिक्विड में, और इतनी स्मूथ उसकी बटरी कवरेज है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। रेवोल्यूशन का आई पैलेट इज़ माई फेवरेट। ये मैंने लिया था मॉल से, स्क्वायर मॉल से, फोर्ट्रेस में जो है। और ये मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि प्रेफर किया करें कि अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम हो, तो इस तरह शॉर्टकट में ये विद इन द 1 मिनट में बनने वाली जो आइज़ है, मैंने स्मच करने की इसको कोशिश की। ब्राउन आई पेंसिल ली या ब्राउन काजल भी ले सकते हैं, और उसके साथ आपने जो है इसको लगा लेना है आउटर और इनर दोनों कॉर्नर पे। इनर पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ऐसे आपको इतना प्रोमिनेंट फील नहीं होता, लेकिन जब आप इसको मस्कारे से कोट करते हैं 2-3 दफ़ा, तो आपकी जो इनर कॉर्नर है वो सारा का सारा वाइट नज़र आता है, तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट एसेंस का मस्कारा लगाया। ये वही ब्राउन पेंसिल है जो मैंने आई पे लगाई थी, तो मैंने कहा चलो लिप पे भी ट्राई करके देखूँ, तो उसको मैंने लिप पे लगा के, क्योंकि ये आई एंड लिप दोनों पेंसिल्स थी। फिर मैंने शी ग्लैम का ही यूज़ किया है हाइलाइटर। उसी दिन मैंने इसको खोला था, और बहुत खूबसूरत इसकी कवरेज थी। मेबेलिन के बाद या लॉरियल के बाद ये फर्स्ट है जिसकी कवरेज इतनी अच्छी आई थी। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, देन जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों तक आराम सुकून से पहुंच सकें। उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पर गए, और ये मदीना माई क्यूटो सबके मोबाइल के स्पीकर्स में अपनी थूक डाल रही थी कि उन लोगों को अपने कानों में लगे कि हाँ हमें कान साफ़ कर लेने चाहिए। सो उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों के लिए खाना रखा, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। मैं आप ही से कह रही थी, मैंने कहा आप ही, मैंने अब तक ये कॉर्नफ्लेक्स वाले जो है ना सब वीडियोज़ में देखे, फ़र्स्ट टाइम मैं खा रही हूँ स्ट्रिप्स चिकन की।
सारा का सारा सुपर मील बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। हम लोगों के यहाँ ज़्यादा यही होता है कि जब भी आप किसी को इनवाइट करो तो कुछ ऐसी डिश बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो अगला खाए और उसको लगे कि मैंने कुछ हट कर खाया, मतलब कुछ इस तरह का हो जो अगला खाए। तो लेकिन हम ये ज़्यादा रिस्क तब लेते हैं जब हमारे गेट टुगेदर में मर्द हज़रात ऐड ना हो, बिकॉज़ मर्द हज़रात आपको पता है देसी चीज़ें खाते हैं, उनको देसी में इंटरेस्ट होता है, उनको नहीं होता कि क्या नई चीज़ बनी है क्या नहीं, उनको देसी में होता है, देसी होना चाहिए। तो जब हम लेडीज़ गेट टुगेदर प्लान करती हैं तो हम लोग जो है इस तरह के खाने जो हैं वो ले सकते हैं। ये मुजीब और आप एक दूसरे के साथ जो है मुकाबला कर रहे थे कि कौन ज़्यादा अच्छी आवाज़ें निकालेगा और ये मैं और आप ही सब लोग मुझे कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा वेट जो है वो गेन कर रही हूँ और मुझे भी लग रहा है रौनकें आना शुरू हो रही हैं प्रेगनेंसी की। फिर रात को हम लोग जो है मैकडॉनल्ड गए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वहाँ पर जाके हमने इसको खाया। एंड गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।